गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मार्केट में अगर आप देखिएगा तो एक बहुत ही इसको कप विथ हैंडल पैटर्न या फिर VCP पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं, जिसका निफ्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन अगर आप इस ब्रेकआउट को देख करके किसी भी स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हैं दोस्तों, तो आप ट्रैप में आ सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट को अभी क्या करना चाहिए। मार्केट देखिए, निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि जब मार्केट बहुत दिन से बहुत समय से नहीं चल रहा होता है, तो मार्केट इस तरह ब्रेकआउट दे करके ये कंटिन्यू भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको एक बड़े बुल फेज में अगर निफ्टी को आना है, तो ये यहाँ से कंसोलिडेशन करके ही ये यहाँ हाई इसका टच करेगा। या हो सकता है निफ्टी यहाँ से इस तरह से डाउन थोड़ा सा आए, इतना तक डाउन आए और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट किस तरह से होना चाहिए। मेरे हिसाब से उस तरह से होना चाहिए, तब अच्छा लगेगा। अगर आप देखिएगा निफ्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो आप ट्रैप में आ सकते हैं। लेकिन होना किस तरह चाहिए, होना जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट किया तो यहाँ लगभग 15-20 दिन अगर फिर से यहाँ से कंसोलिडेशन आ जाएगा, इस तरह से कंसोलिडेशन आ जाएगा, तो क्योंकि आपको निफ्टी में तो पोजीशन बनाना नहीं है, आपको तो स्टॉक्स में पोजीशन बनाना है। तो अगर निफ्टी यहाँ से इस तरह से कंसोलिडेशन करेगा, तो स्टॉक्स भी उसी तरह से कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है कि वो थोड़ा सा नीचे भी आए, उस समय हम पोजीशन बनाएंगे किसी भी स्टॉक में, और फिर जब नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से इस तरह से इसको टच करना चाहिए। लेकिन अगर अभी दोस्तों इसमें ब्रेकआउट कर दिया है और यहीं से डायरेक्ट ये हो सकता है कि देखिए, कोविड में भी इसी तरीके से मार्केट चला था। जब बहुत दिन से, बहुत समय से जब मार्केट नहीं चलता है तो इस तरह जब ब्रेकआउट होता है तो बिल्कुल कंटिन्यू ये चलना स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कोविड में किस तरह हुआ था। एक मिनट, ओ किधर है निफ्टी का। कोविड में देखिए किस तरह से हुआ था। देखिए कोविड में देखिए कोविड में क्या हुआ था कि जब यहाँ से देखिए यहाँ से जब मार्केट चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट इसने दिया, यहाँ से बिल्कुल चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर से एक इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब ये चलना स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल कंटिन्यू ये चलना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल कंटिन्यू, और इसने अपने हाईएस्ट लेवल पे जाके इसने स्टॉप किया। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, अगर कंटिन्यू अगर चल जाएगा तो फिर सही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू अगर चल जाता है तो उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन फेज आ जाएगा। तो इस तरह होना नहीं चाहिए। बिल्कुल हम निफ्टी को किस तरह लेकर के चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे ही चले, लेकिन अच्छे तरीके से चले। ठीक है, हमारे स्टॉक्स भी बढ़े और निफ्टी भी बढ़े। लेकिन क्या होता है कि निफ्टी जब बिल्कुल कंटिन्यू जब चल जाता है और निफ्टी जब 25-26 हज़ार पे फिर से दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो सबको लगता है कि मार्केट फिर से एक्सपेंसिव हो गया है। उस तरह नहीं होता है दोस्तों। जब भी किसी बड़े बुल रन का स्टार्टिंग होता है, सबसे पहले स्टॉक्स में पोजीशन बनते हैं, और स्टॉक्स में सबसे पहले अपने जो कंसोलिडेशन फेज होता है वहाँ से वो निकल के फिर से वो चलना स्टार्ट होता है। उसके पीछे इंडेक्स को आना चाहिए, तब जाके सबसे बड़ा बुल रन का शुरुआत होना चाहिए होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से निफ्टी को चलना चाहिएगा। तो मेरा तबीयत सही नहीं है दोस्तों, इस तरह से मैं ज़्यादा भी बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खांसने लगता हूँ ज़्यादा बात करने से। तो ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट टाइम फिर से हम न्यू वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।